नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं दिल्ली के हर छोटे बड़े शहर के सबसे तेज और ताज़ा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दिल्ली की 7 सीटों के लिए लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, जाने कब किस सीट पर होगी वोटिंग। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ ही दिल्ली समेत पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। 7 चरण में लोकसभा चुनाव होंगे। दिल्ली में 1 चरण में मतदान होगा। दिल्ली की सभी सीटों पर 25 मई को छठे चरण में मतदान होगा। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव 2024 और 2019 में भाजपा ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। चुनाव आयोग के मुताबिक दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए मतदान छठवें चरण में 25 मई यानी कि शनिवार के दिन होगा। दिल्ली में 29 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 6 मई है। नामांकन वापस लेने की तारीख भी 9 मई है। सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में दी जमानत। शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। राउज एवेन्यू कोर्ट से सीएम को जमानत मिल गई है। कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए 15,000 रुपए के मुचलके और 1 लाख के सिक्योरिटी बॉन्ड पर बेल दी। ईडी के समन का पालन न करने पर ईडी ने अदालत में जो शिकायतें की थी उस मामले में केजरीवाल को जमानत मिली। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील ने अदालत से गुजारिश की कि उनके क्लाइंट को जाना दिया जाए और इस मामले में बहस जारी रखी जाए। अदालत ने केजरीवाल को कोर्ट से जाने की इजाजत दी और केजरीवाल अदालत से निकल गए। अब इस मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होना होगा। ऊर्जा मंत्री आतिशी ने दिल्ली में लागू की सौर नीति। दिल्ली ऊर्जा मंत्री आतिशी ने शनिवार को कहा कि दिल्ली सौर नीति 2023 लागू कर दी गई है और इससे दिल्ली वालों की बिजली का बिल 0 आने का रास्ता साफ हो गया है। सुश्री आतिशी ने सौर नीति की अधिसूचना जारी होने पर आज कहा, दिल्ली सौर नीति बहुत ही शानदार नीति है। इस नीति के लागू होने से न केवल दिल्ली वालों को फायदा होगा बल्कि प्रदूषण भी कम होगा। सौर नीति के तहत हर यूनिट बिजली उत्पादन कम करने पर दिल्ली सरकार छतों पर सोलर लगवाने वाले उपभोक्ताओं को पैसे भी देगी। मोदी सरकार ने आतंकवाद पर लिया बड़ा एक्शन, यासीन मलिक की पार्टी पर लगाया 5 साल का प्रतिबंध। मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए यासीन मलिक की पार्टी पर लगे प्रतिबंध को बढ़ा दिया है। संगठन पर लगे प्रतिबंध को 5 साल के लिए बढ़ाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रतिबंध संगठन जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में शामिल है। मोदी सरकार ने जेल में बंद आतंकवादी यासीन मलिक के नेतृत्व वाले जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर पीपुल्स फ्रीडम लीग और जम्मू कश्मीर पीपुल्स लीग के 4 धड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि गृह मंत्रालय ने साल 2019 में आतंकवाद विरोधी कानून, गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 के तहत मलिक के संगठन पर प्रतिबंध लगाया था। आयुष्मान कार्ड धारकों को नहीं मिलेगा यह लाभ, इस राज्य में नहीं काम करेंगे आपके कार्ड। देश के एक राज्य के मेडिकल एसोसिएशन ने 16 मार्च को बड़ी घोषणा करते हुए राज्य के आयुष्मान कार्ड धारकों और चिरायु कार्ड धारकों को बुरी खबर दी है। यह राज्य हरियाणा है। हरियाणा IMA के अध्यक्ष डॉक्टर अजय महाजन ने एक पत्र जारी कर ऐलान किया है कि आज से पूरे हरियाणा में IMA हरियाणा के आह्वान पर आयुष्मान अनुबंधित अस्पताल आयुष्मान और चिरायु कार्ड के लिए काम नहीं करेंगे। दिल्ली में सताएगी गर्मी, अगले 4 दिनों में इन राज्यों में बारिश देगी राहत, पड़े IMD का ताजा अपडेट। सर्दी के बाद अब देश भर में गर्मी धीरे धीरे दस्तक दे रही है। हालांकि कई राज्यों में बारिश का दौर अभी भी जारी है। 16 से 19 मार्च के दौरान पूर्वी और मध्य भारत में गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने झारखंड, ओडिशा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की आशंका जताई है। IMD ने 16 मार्च यानी आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग के अनुसार 20 मार्च की रात से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है। इसके कारण 20 और 21 मार्च को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 29 गेंदों में ठोक चुका है शतक, तबाही का दूसरा नाम है विस्फोटक बल्लेबाज, पलट कर रख देगा दिल्ली कैपिटल्स की किस्मत।
आईपीएल 2024 के आगाज से ठीक पहले दिल्ली कैपिटल्स ने बड़ी चाल चली है। इन तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी की जगह पर दिल्ली की टीम में एक विस्फोटक बल्लेबाज की एंट्री हुई है। वो बल्लेबाज जिसको ऑस्ट्रेलिया के घरेलू क्रिकेट में तबाही मचाने के लिए जाना जाता है। इस बैटर के नाम 29 गेंदों में शतक जमाने का रिकॉर्ड दर्ज है। नाम है जैक फ्रेजर मैकगर्क। आईपीएल 2024 में फ्रेजर मैकगर्क दिल्ली कैपिटल्स की किस्मत को पलटने का दमखम रखते हैं। फ्रेजर के पास बड़े बड़े शॉट्स लगाने की काबिलियत मौजूद है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आया सीएम केजरीवाल का बयान। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है। लोकसभा की सभी सीटों पर चुनाव 7 चरणों में होंगे। इस चुनाव के साथ ही कई राज्यों में उपचुनाव होंगे और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर छठे चरण में 25 मई को चुनाव होंगे। इसके साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की भी प्रतिक्रिया आ गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। ये लोकतंत्र का महापर्व है। मेरी सभी देशवासियों से अपील है कि इस बार तानाशाही के खिलाफ वोट करें, गुंडागर्दी के खिलाफ वोट करें। दिल्ली में एक और गैंगस्टर की हो गई शादी। आर्य समाज मंदिर में योगेश टुंडा ने प्रेमिका से किया ब्याह। गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी की शादी के 3 दिन बाद जेल में बंद एक और गैंगस्टर की शुक्रवार को विकासपुरी में शादी हो गई। गैंगस्टर योगेश दहिया उर्फ टुंडा ने विकासपुरी स्थित आर्य समाज मंदिर में प्रेमिका के साथ शादी कर ली। कड़ी सुरक्षा के बीच टुंडा को तिहाड़ जेल से मंदिर लाया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हरियाणा के सोनीपत के रहने वाला योगेश दिल्ली के अलीपुर में रहता था। टुंडा ने अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए 5 मार्च को उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। अदालत ने उसे शादी के लिए 6 घंटे की पैरोल दी थी। योगेश मई 2023 में तिहाड़ में एक अन्य गैंगस्टर सुनील मान उर्फ टीलू ताजपुरिया की हत्या में शामिल था और फिलहाल वो तिहाड़ जेल में बंद है। रेहड़ी पटरी वालों का सर्वे करवाएगी एमसीडी। केजरीवाल बोले, हम उनके लिए अच्छी व्यवस्था करना चाहते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के सभी रेहड़ी पटरी वालों के लिए अच्छी खबर है। एमसीडी ने फैसला किया है कि हम सभी रेहड़ी पटरी वालों का सर्वे करवाएंगे ताकि उन्हें इज्जत की जिंदगी मिले, वो इज्जत के साथ अपना काम कर सके। केजरीवाल ने कहा कि सड़क के किनारे रेहड़ी पटरी लगाकर काम करना मुश्किल होता है। कभी पुलिस परेशान करती है, कभी कमेटी, तो कभी अफसर आकर परेशान करते हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें इन परेशानियों से छुटकारा मिले, उन्हें इज्जत की जिंदगी मिले, वो इज्जत के साथ अपना काम कर सके, अपनी दुकान लगा सके। हमारी जिम्मेदारी है कि हम रेहड़ी पटरी वालों को अच्छी व्यवस्था दें। इसके लिए हमने निर्णय लिया है कि जहां जहां ऐसी दुकानें हैं उनका सर्वे किया जाएगा। ईवीएम से जुड़े सवाल पर सीईसी का कटाक्ष, अधूरी हसरतों का इल्जाम हम पर लगाना ठीक नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़े तमाम सवालों एवं दावों को खारिज करते हुए शनिवार को कहा कि वोटिंग मशीनें 100% सुरक्षित है। उन्होंने यह भी कहा कि देश की अदालतों ने 40 बार ईवीएम को लेकर दी गई चुनौतियों को खारिज कर दिया है और अब तो अदालतें जुर्माना भी लगाने लगी है। सीईसी के अनुसार 40 बार इस देश की संवैधानिक अदालतों ने ईवीएम से जुड़ी चुनौतियों को देखा है। कहा गया था कि ईवीएम हैक हो सकती है, चोरी हो जाती है, खराब हो सकती है, नतीजे बदल सकते हैं। हर बार संवैधानिक अदालतों ने इसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, अदालतों ने कहा कि इसमें वायरस नहीं हो सकता, छेड़छाड़ नहीं हो सकती। अब तो अदालत ने जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।